हम प्रतिदिन कोई ना कोई मुद्दा लेकर के जनता के बीच में आते हैं और जनता को उस चीज से रूबरू कराते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पंजाबी समाज का मुद्दा है। पंजाबी समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि क्यों पिछड़ता जा रहा है? हालांकि समय के हिसाब से जो बढ़ना चाहिए था पंजाबी समाज को, वो लेकिन उसके हालात जो है जो के तो बने हुए हैं। आज अब से ही नहीं, जितनी भी सरकारें आई हैं उन सरकारों ने केवल दुत्कार ही राजनीतिक रूप से लगाई है। चाहे भाजपा की बात की जाए, भाजपा में भी केवल जो है एक महिला अध्यक्ष थी, उसे भी कुछ दिन पहले हटा दिया गया था। उसके बाद कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कोई पंजाबी समुदाय की कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आगे किया गया हो, जिसकी वजह से पंजाबी समाज अपने आप को ठगा सा महसूस भी कर रहा है। इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे आज। इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी न केवल पत्रकार हैं, पंजाबी समाज के एक मुख्य चेहरे भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या मानते हैं आप, 20 से 25 हजार की वोट की स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी आज पंजाबी समाज पिछड़ रहा है, क्या मानते हैं सर आप? पंजाबी समाज, ये बिल्कुल ठीक बात है कि निरंतर राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और सत्ता चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, पंजाबी समाज को कोई लंबी चौड़ी कहीं तरजीह नहीं मिली है। रवि बंसीलाल के समय में ये तो कहा जाता था कि भाई पंजाबियों ने हमें ये सिखाया, पंजाबियों ने वो सिखाया, परंतु देने को पंजाबियों के लिए कुछ नहीं था। किसी भी कोई पंजाबी भिवानी के अंदर ऐसा नहीं था कि जिसकी बड़ी कंसोलिडेटेड पोजीशन रही हो। उसके बाद भजन लाल जी की सरकार आई तो पंजाबी, मतलब कि एक आधा अपवाद को छोड़ के कोई लंबा चौड़ा कोई ऐसी स्थिति में नहीं था कि जो अपने आप को समाज के लिए काम करवा सकता। भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार आई तो जैसे पंजाबियों ने खूब वोट दिया। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज यहाँ से विधायक भी बने, पंजाबी वोट बैंक उनके साथ लगा था। परंतु जहाँ तक नौकरियों की बात है या और इशू है, पंजाबी फिर पिछड़ गए। अब मनोहर लाल जी की सरकार आई। मनोहर लाल जी खुद भारतीय जनता पार्टी में पंजाबी हैं। पंजाबियों को लगता था कि कुछ हमारे को बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। एमएलए का चुनाव आए, चाहे एमपी का चुनाव आए, चाहे आपका नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव आए, मेरे को लगता है कि हर बार पंजाबियों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब एमपी का चुनाव था तो पंजाबियों ने टिकट मांगी भी हमारे को नगर परिषद के जब चेयरमैन का चुनाव होगा कि हमें हमारा कैंडिडेट बनाया जाए। तो उस टाइम प्रबुद्ध लोगों के बीच में ये हाँ भरी गई थी कि हाँ, तुम्हारे केस की, तुम्हारे कैंडिडेट की पैरवी करेंगे। पंजाबियों ने झोली भर दी बीजेपी की। फिर आए, विधायक का चुनाव आया हरियाणा में 2019 का अक्टूबर में। तब भी ये बात आई घनश्याम सराफ जी के सामने। मजेदार बात तो ये है, जब चेयरमैन का चुनाव आया तो टिकट तो बहुत दूर की बात, टिकट के लिए चर्चा ही नहीं हुई पंजाबी की। किसी भी पार्टी ने ये नहीं कोशिश करी कि हम किसी पंजाबी को यहाँ से मैदान में उतार दें। नो डाउट कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, परंतु कांग्रेस ने भी अपना कोई प्रॉक्सी चेहरा नहीं उतारा यहाँ पंजाबी के रूप में। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उतारा तो जाट उतार दिया। विधायक जी की जो इनडायरेक्ट सपोर्ट थी वो राजपूत के साथ थी। पंजाबी फिर खाली हाथ खड़े रह गए। अब पंजाबियों ने एक घूम फिर के वो कहते हैं कि वो तोप का लाइसेंस मांगो, इन्होंने सोचा चलो बंदूक का तो मिलेगा। इन्होंने धर्मशाला मांगी। मुख्यमंत्री जी इसने हाँ भी भर दी। पहले तो इनको खूब घुमाया गया भी जगह के लिए। जो जगहें ये सिलेक्ट करते वो जगह कोई ना कोई ऑब्जेक्शन बता दिया जाता, भाई इस पर ये ऑब्जेक्शन है, इस पर ये ऑब्जेक्शन है। ले दे के एक जगह तय हुई उधर अनाज मंडी से भी आगे कॉलोनी में। वो जगह वायबल किसी प्रकार से भी नहीं है। पंजाबी जो ज़्यादातर रहता है, या तो रहता है जैन चौक में, कृष्णा कॉलोनी में, या आपका सेक्टर्स में, चलो उनको भी छोड़ो, कोई वायबल जगह तो हो। फिर
मेरे को पता लगा है कि उसका कलेक्टर रेट ही 16 करोड़ रुपए रख दिया। मैं कहता हूँ कि हरियाणा में किसी भी समुदाय को कभी भी जमीन दी गई हो, किसी का भी 16 करोड़ रुपया मेरे को नहीं लगता कि कहीं रखा गया। पंजाबी समुदाय को जमीन देनी थी तो कलेक्टर रेट भी 16 करोड़ रुपए ना रहेगा, बांस ना बचेगी बांस। सर वहाँ पे एक शर्त भी बताई जा रही है कि कोई उसका प्रयोग जो है केवल धर्मशाला पे ही होगा, उसका कोई भी प्रयोग दुकानों के लिए नहीं होगा। मतलब अगर धर्मशाला बनती है तो बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना पाएंगे कि ना तो कोई वहाँ पर दुकान बन पाएगी, ना ही कोई किराया ले पाएगा। मतलब धर्मशाला को चलाने के लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बन पाएगी, ये भी शर्त वहाँ पर ऐसी रखी गई है। तो ऐसी शर्तों में क्या मानते हैं आपकी, क्या धर्मशाला बन पाएगी? हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर स्वयं जो है भिवानी में आए भी थे, एक पंजाबी समुदाय के कार्यक्रम के अंदर उन्होंने कहा भी था कि आप लोगों को जो है धर्मशाला यहाँ पर दी जाएगी। उसके बावजूद भी इस तरह की उदासीनता से। दीपक जी, बात यह है कि भिवानी में ये बात कहने की है कि भाई नो डाउट भी आप कोई चीज़ चला रहे हो तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, दुकानें हों या कोई चीज़ हो। क्योंकि देखो, भिवानी का जो पंजाबी है, रोहतक का पंजाबी है, हिसार के पंजाबी के मुकाबले फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। वो स्ट्रांग क्योंकि कम स्ट्रांग पंजाबी है यहाँ पर। तो ऐसे में उनकी सपोर्ट तो दूर, आप उनकी टांग ही खींचे जा रहे हो। जबकि पंजाबी ने जब भी वोट मांगा, चाहे विधायक एमपी को छोड़ो, पंजाबी को टिकट नहीं मिली ना, उसके बावजूद भी भिवानी के पंजाबियों ने बड़ी संख्या में भवानी प्रताप जी की जो धर्मपत्नी थी उनको सपोर्ट किया। उन्होंने राजपूत के साथ कंधे से कंधा मिलाया। मेरे को याद है, चुनाव के ठीक थोड़े दिन बाद ही जवाहर मित्ताथलिया जी ने एक सर्व समाज का एक कार्यक्रम किया, जिसमें जो नवनिर्वाचित हमारी माननीय अध्यक्षा थी उसका सम्मान भी किया गया। तो पंजाबी सम्मान देने में तो कभी कम कसर ही नहीं छोड़ी उन्होंने, वोट भी दिया, सम्मान भी दिया। परंतु जब उसकी बारी आती है कुछ भी उस बेचारे को मिलने की, तो कोई मुंह सारे फेर लेते हैं। अब विधायक जी ने घोषणा कर दी, हाँ भाई समाज की बनेगी जहाँ धर्मशाला। समाज के लोग भी, कई लोग ऐसे हैं वो चार चार इकट्ठे हो जाएंगे जिनका कोई मतलब कि खुद के वजूद को भी ख़त्म कर रहे हैं। कोई जाके किसी के यहाँ पैरवी वो हाजिरी भी शुरू कर देगा, कोई किसी नेता के यहाँ शुरू कर देगा। मेरा ये मानना है, समुदाय के लोग पहले तो एक दूसरे को जीते, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अब जो हमारे यहाँ है, ले दे के विनोद जी को मंडल अध्यक्ष बना रखा, जिसकी कोई पावर नहीं। आज डिप्टी कमिश्नर को फोन करते, डिप्टी कमिश्नर उसका फोन नहीं उठाएगा। नगर परिषद के अंदर वो कोई एजेंडा ले आए, उसका एजेंडा को पूरा तो करना दूर, उसको भी बेइज्जत कर दिया जाएगा। इसी प्रकार हर्ष उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष बना दिया, मंडल अध्यक्ष बना दिया, इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब ये वो एक हमारी महिला अध्यक्ष थी जो पंजाबी, प्रिया प्रिया, वो थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। अब जबकि अच्छे मजबूत लोग हैं चाहे चावला को ले लो, चाहे हर्ष को ले लो, चाहे देवराज मेहता है कांग्रेस में, और अपना मुकेश रहेजा मुकेश रहेजा है, और अनिल काठपालिया जी भी हैं, नाग काठपालिया जी हैं, और चेयरमैन हैं जो काठपालिया वो भी हैं, और अनिल काठपालिया जी हैं, और अपने वधवा जी हैं, ऋतिक वधवा हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी। परंतु कोई भी ये ठोक के नहीं कह सकता कि मैं समाज के लिए, फलां लोगों के लिए आगे बढ़ के कोई काम करवा सकता हूँ। अब ऐसे में इसमें कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हमारी जो आपकी पंजाबी स्किल जो लीडरशिप है लोकल, उसको भी खुद के गिरवान में झांकना पड़ेगा कि आप एक तरफ तो समाज के ठेकेदार बनने का दावा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप समाज के लिए कुछ कर नहीं पाते हो। तो अगर आप समाज के अग्रणी बनना चाहते हो, समाज के पथ पर प्रदर्शक बनना चाहते हो, तो समाज पहले अपनी अहम को, ईगोज को छोड़ना पड़ेगा आपको, और आपको इकट्ठे बैठना होगा, और बैठकर जब भी कोई फैसला हो उस वक्त इकट्ठे आगे बढ़ना होगा। अगर आप इस तरह ही एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे तो भाई दूसरे वाला तो आपको कुछ नहीं समझेगा यहाँ पर। तो आज वही स्थिति है कि जो ये ग्रुपों में बटे हुए हैं सारे,
तो इसलिए पंजाबी जो हैं इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। जबकि सर देखा जाए तो पहले जो एमसी बनते थे पंजाबी समुदायों की जो कॉलोनियाँ है वहाँ पर पंजाबी समुदाय का व्यक्ति ही एमसी बनता था, चाहे विशंबर अरोड़ा की बात की जाए, वो भी काफ़ी एक्टिव जो है रहे थे। लेकिन हालात जो है जो के तो ही बने हुए हैं। बात की जाए सर भिवानी की, जिस प्रकार से शहीद मल्हार ढींगड़ा जो है मूर्ति स्थापित की गई थी उनकी शहीद की, लेकिन आज उसकी भी हालत जो है ख़राब हुई पड़ी है। 15 अगस्त या 26 जनवरी को देखने में आता है कि वहाँ पर कोई सजावट ही नहीं होती, जबकि साथ में ही जो है नेहरू पार्क भी है, नेहरू पार्क में शहीद स्मारक है, वहाँ पर बेशक से सजावट होती है, लेकिन साथ ही बिल्कुल लगता हुआ एरिया है, वहाँ पर कोई सजावट नहीं होती। पिछले दिनों तो वहाँ पर हंगामा तक करना पड़ा, भूख हड़ताल तक करनी पड़ी। देखो, पार्षद जहाँ तक पंजाबी है ना, वो बेचारे अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। मैं जैसे हर्ष है वार्ड नंबर 8 में, आपके विनोद चावला है, आपके कामरा है, आपके यहाँ पर और भी जो एक मेरे ख्याल यही 3 है फिलहाल हाँ जी, पार्षद। फिलहाल तो ये तीनों अपने अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, परंतु उनको ना तो प्रशासन से कोई सपोर्ट मिलती है, ना उसको नगर परिषद से कोई सपोर्ट मिलती है ज़्यादा। वो अगर उनको सपोर्ट मिले तो वो अपने वार्ड में और खुल के काम कर सकते हैं। और देखो, सच्ची बात यह है कि अगर वो काम करेंगे तो उसका सीधा सीधा फायदा जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी को मिलना है स्वाभाविक तौर पे। पता नहीं इस चीज को ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो प्रशासन के लोग भी हैं। अब रही बात स्मारक की, अब 26 जनवरी थी, 26 जनवरी को आपका रोहतक गेट पे अग्रसेन चौक है, महाराणा प्रताप चौक है, मैं कहता हूँ वहां तो आप सजावट कर रहे हो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, वो महापुरुष है। अब मदन लाल ढींगड़ा के आपने ऐसे वीराना छोड़ रखा है एक स्वीपर तक नहीं वहां सफाई करने वाला। परेशान होके समुदाय के लोगों को वहां धरने पर बैठना पड़ा। और समाज के जो एक दो खाड़कू लोग भी हैं उन्होंने उस चीज़ को सबको इकट्ठा किया, उन्होंने धरना दिया। मतलब कि आप मजबूरी देखिए, पार्षद हैं 2 3 3 उनको धरने पे बैठना पड़ा। तब जाके कहीं प्रशासन ने कहा भी ठीक है, हम आपका ये इसको थोड़ा सा रिपेयर करवा देंगे और आगे से ध्यान रखें। आगे का क्या भरोसा, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसे में समाज को अपने जो समाज में कोई कमी नहीं है, समाज के जो आम आदमी है ठीक है, जो समाज के हमारे जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जिनको वो वोट बैंक के रूप में समाज को इस्तेमाल करते हैं, उनको इकट्ठे होकर अपने समाज की इज्जत करवानी होगी। इज्जत तभी होगी जब वो पहले खुद इकट्ठे होंगे। ये नहीं 3 तो जाके विधायक के घर पे बैठ गए, 4 सांसद के पास बैठ गए, 2 जाके प्रधान के पास बैठ गए, 2 जाके संगठन वालों के पास बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी के 2 कांग्रेस वालों के पास बैठ गए। आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप समाज की भी तो सोचो। आप इकट्ठे हो गए, समाज की जहां कोई बात आती है उसके लिए इकट्ठे होकर लड़ो, समाज की सम्मान बढ़ेगा। समाज का सम्मान बढ़ेगा तो तुम्हारा खुद का अपने आप बढ़ जाएगा। सर धर्मशाला को लेकर के बार बार मीटिंगें भी चलती हैं, उसका लेकिन कोई अब तक हल नहीं निकल पाया। उसकी मुख्य वजह यही रही है क्योंकि आपस में बटे हुए हैं, जब तक ये एक नहीं हो पाएंगे तब तक कोई भी कार्य जो है वो सिरे नहीं चढ़ सकता। हालांकि मुख्यमंत्री से भी सभी लोग इकट्ठे होकर के मुलाकात दिल्ली में भी करके आए थे। दिल्ली में भी जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वहाँ तो मुलाकात तक जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से धर्मशाला आज तक जो है नहीं बन पाई थी। अब क्या इनको रास्ता जो है देखना चाहिए आगे का, ताकि समाज का विकास हो सके और समाज के लोग जो है एक होकर के आगे बढ़ सकें। जब तक पंजाबी समाज के लोग एकजुट होकर किसी डिमांड के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, विचार के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई 2 आदमी ये सोच ले जी मैं वहाँ नंबर बना लूँगा, 2 वहाँ मैं नंबर बना लूँगा, तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होनी है। मैं कह तो रहा हूँ 16 करोड़ रुपए कलेक्टर रेट पर, मैं कोई दिल्ली या कोई बॉम्बे थोड़ी ना जो कलेक्टर रेट में 16 करोड़। जी आप एक कस्बे के अंदर समाज को 16 करोड़ रुपए की चीज दे रहे हो, जो कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि दे दो, तो फिर भी अड़ंगे इस तरह के। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देने वालों में कमी नहीं है, हम में कमी है। हम या तो अपने केस को ठीक ढंग से पैरवी नहीं करते हैं, या फिर हमारे अंदर कहीं ना कहीं खोट है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जब तक हम उस खोट को दूर नहीं करेंगे और अपने जो सेल्फिश मोटो है उसको बाहर नहीं निकालेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल, जिस प्रकार से बड़ा ही विचारणीय ये मुद्दा है, क्योंकि पंजाबी समाज को अगर आगे आना है, अपनी पैठ बनानी है, तो मिलकर के एक होना पड़ेगा। एक होकर के एक
विश्वस्तता के साथ विश्वास बना करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के कोई उनके मुद्दे सुनने वाला होगा। हालांकि एक सरकार नहीं बल्कि जितनी भी सरकारें हरियाणा बनने के बाद आई हैं, सभी की सभी सरकारों ने न केवल कोई काम किया है बल्कि जो है इनके वोटों का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से आज भी राजनीतिक रूप से ये पिछड़े हुए हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा और हमारी बात को चलो मानना या नहीं मानना वो आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी आप खुद अपनी बैठक करके अपने अंदर झांक करके काम करिएगा। हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।